हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल PS एजुकेशन बागपत में। तो साथियों, जैसा आपको पता ही है साथियों, आपका संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है और जिसकी 3 क्लास हो चुकी है। आज चौथी क्लास है। तो आज चौथी क्लास है। आज आपकी चौथी क्लास है ये। ठीक है साथियों, आज आपकी चौथी क्लास है। तो जैसा मैंने आपको बताया ही है, पहली क्लास में वो ज़्यादा चर्चा नहीं करता, कठिन के नियम थे, और दूसरे के आपका क्लास में क्या था कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तीसरी क्लास में आपकी स्टार्ट हुई थी शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। आपकी शेषफल प्रमेय हुई थी उसमें स्टार्ट रिमाइंडर थ्योरम। तो उम्मीद है कि वो आपको क्लास समझ में आ गई होगी। तो साथियों, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, पढ़ाया समझ में आ रहा है, तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके भाई लोग भी तैयारी कर रहे हैं और मेरा भी समय का सदुपयोग हो जाएगा अगर कुछ स्टूडेंट ठीक ठाक आ जाएंगे चैनल पर। मुझे इससे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, बस ये है कि जो मैंने सीखा है वो और लोग भी सीख जाए मेरे से। ठीक है साथियों, चलो ठीक है साथियों। तो एक फॉर्मेलिटी की बात है, आगे आप देखना आपको है कि आप सपोर्ट करते हुए जैसे भी। चलो साथियों, अब मैंने आपको बताया था, आप आते हैं टॉपिक के ऊपर। शेषफल प्रमेय की आज दूसरी क्लास है। आज वो क्वेश्चन मैं करवाऊँगा आपको जो आज के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहले वाला जो क्लास कराई है वो आपका बेस बनाने के लिए थी। ये आपका क्वेश्चन वहीं से है, पर बाकी जो आज का ट्रेंड है वो इन क्वेश्चनों का है। ठीक है साथियों, इसके बाद में आते हैं। चलो, मैंने आपको बताया था शेषफल पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी, यानी कि धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का आपका शेषफल हो सकता है। और आप भली बातें जानते हैं कि शेषफल होता क्या है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिलवा दूंगा, आप वो भी देखना, क्योंकि एक बेस बना के चल रहा हूँ मैं। मेरी पहली क्लास से दूसरी हुई उसमें पहले वाला होगा, जो तीसरी हुई उसमें दूसरे वाला, यानी कि मिक्सचर है सारा। ठीक है, आप देख लेना। आप पॉजिटिव नेगेटिव मैंने तीसरी क्लास में बताया था। चलो साथियों, उसमें बताया था मैंने। अब उसी के आधार पर क्वेश्चन चलते हैं आपके। यहाँ से आपका क्वेश्चन हो गया 67 की पावर 67 है, तो इसका क्या मतलब है? 67 के आपस में 67 बार गुणा। अब ऐसे डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे 67 आ जाएगा बटे 68। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे ये था कि जैसे अब वही कल वाला क्वेश्चन हो जाता है। ये जो कल क्वेश्चन बनाए थे वही बेस वही है, बस थोड़ा सा एक चेहरा अलग है क्वेश्चन का। क्वेश्चन वही है, बस चेहरा अलग कर देता है ये। अब यहाँ से 68 है, तो 68 से इसको भाग करेंगे, कितना शेषफल आएगा? एक शेषफल। वो कैसा? पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक। 68 से कितना कम है? 1 कम, तो -1 लिख देता हूँ मैं, गुणा। आपको ये इतना ड्रामा नहीं करने की ज़रूरत है। अभी मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि 1-2 क्वेश्चन में बताऊँगा, आगे मैं भी नहीं बताऊँगा, ताकि आपकी समझ में आ जाए अच्छे से। यहाँ पे भी एक हो जाएगा माइनस का, गुणा माइनस का 1, आपको यहाँ भी गुणा माइनस का 1, गुणा का चिन्ह है तो बीच में गुणा ही आएगा। अब डॉट डॉट ऐसे ही यहाँ भी माइनस का 1। ध्यान दो, इसके साथ साथ अब एक थोड़ा सा नीचे वाला ये क्वेश्चन यहाँ तक कर लेते हैं, ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए क्वेश्चन का। इसलिए मैंने एक पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव वो लूँगा। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे 28 की 28 बार गुणा आपस में, गुणा 28 गुणा ऐसे डॉट डॉट, यहाँ पे 28 आ जाएगा बटे आपका कितने से? 29 से। ध्यान दो, अब ऐसे ही देखो, यहाँ पे कितना कम है? 29 से 1 कम है, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा डॉट डॉट गुणा -1। ध्यान दो, यहाँ तक सेम है क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन सेम है। इसके बाद में क्या होता है आगे? इसके बाद में आपका
मैंने बताया था जैसे एक की गुणा करनी है आपस में, एक की कितनी बार भी गुणा करो तो क्या आएगा आपका 1/68। यहाँ तक ठीक है। अब ऐसे इसमें एक की कितनी बार गुणा करो तो क्या आएगा 1/29। यहाँ तक दोनों क्वेश्चन सेम है। उसके बाद अब देखना क्या है कि ये पॉजिटिव होगा एक या नेगेटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक। अब देखो, अगर मैंने बताया था 2 बार प्लस प्लस आ जाए तो प्लस, अगर 2 बार माइनस माइनस आ जाए तो प्लस, 4 बार माइनस माइनस आ जाए तो प्लस, यानी कि सम स्थान बार प्लस माइनस आ जाता है तो प्लस में हो जाता है। अब यहाँ पे कितना 67 बार। ये 67 एक सम संख्या है या विषम संख्या है, आपको यहीं से देखना है। संख्या से मतलब है कि ये 67 बार ही होगा, यानी कि 67 स्थान बार होगा। 67 एक विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो विषम की आपस में गुणा करें, सभी जगह माइनस है, विषम विषम की। देखो 3 बार मैं माइनस माइनस की गुणा करता हूँ तो आपका माइनस आएगा। 5 बार करता हूँ आपस में मैं माइनस माइनस की गुणा तो भी आपका माइनस आएगा। कहने का मतलब ये है सम बार गुणा करेंगे तो जमा यानी कि योग, प्लस आपका विषम बार करेंगे तो आपका माइनस। बस थोड़ा सा यही समझना है इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ नहीं। इस पर इसलिए ध्यान दे रहा हूँ मैं ताकि अक्सर स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, और आप ये कन्फ्यूजन अभी दूर कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम में लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे माइनस आ गया, आपको पता है। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या है, ये कितना 28 एक सम संख्या है। सम संख्या है तो माइनस माइनस की सम बार गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस। प्लस लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो जी, यहाँ से मैंने आपको कल बताया था 68 है। अगर ऊपर माइनस के आ जाता है, अगर माइनस का आ जाता है तो उत्तर ये मतलब हर में से अंश को घटा दे। अंश हर को भी छोड़ दो आप, अभी ऊपर नीचे वाला याद रखो। अंश हर बताऊँगा आपको जब भिन्न पढ़ाऊँगा, यहाँ पे ऊपर नीचे वाला याद रखो बस, ठीक है। तो 68 में से घटा दो, कितना बच जाएगा आपका 67। तो आपका यही आंसर होगा। ऊपर वाले का ये आंसर हो जाएगा, नीचे वाले का देखो। अब नीचे वाला प्लस में आ रहा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो एक ही हमारा आंसर। ध्यान दो, वहाँ पे एक कम क्यों हुआ, माइनस की वजह से। माइनस क्यों आया, माइनस आया इसके विषम स्थान की वजह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी कल वाले ही क्वेश्चन है, बस चेहरा अलग है क्वेश्चन का। चलो जी, अब आगे आ जाते हैं। अब कुछ मार्केट में कुछ ऐसे भी टीचर है या फिर बुक है जिनमें कहा जाता है कि अगर घात विषम है तो उत्तर आधार होगा, अगर घात सम है तो उत्तर 1 होगा। हाँ, मैं मानता हूँ होता है ऐसा, पर जब आपको ये खुल के पता होगा तब है उसका फ़ायदा। अगर आपको इतना नहीं पता तो आगे मैं कंफ्यूज कर दूँगा आपको क्वेश्चन में। अभी ये तो छोटा लेवल है, लेवल बढ़ाता जाऊँगा आराम आराम से। चलो जी, देखते हैं अब कैसे फैल करता हूँ मैं उसको। क्वेश्चन वही है, बस शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही बनती है कि अगर शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आपको पता है ये इतना है, ऐसे होता है, तो आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे लग जाएगी। जब आपको नहीं पता कि ऐसे होता है, शॉर्ट ट्रिक रटते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। अगर किसी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया तो गलती। शॉर्ट ट्रिक में यही प्रॉब्लम है। शॉर्ट ट्रिक बनती है तो इससे है। चलो जी देखो, यहाँ से 85 है, 85 गुणा 85 गुणा 85 गुणा 85, ऐसे ही करते जाएंगे इसको। गुणा 85 प्लस 1, यही है ना, बटे 86। चलो जी, 86 से कितना कम है 85, 1 कम है तो -1 गुणा, ये 4 क्वेश्चन खोल के बताऊंगा। इनसे बाद में तो आप तेज तेज से करते जाएंगे क्योंकि आपका बेस क्लियर हो जाएगा ना। 86 से 1 कम गुणा 1 कम गुणा 1 कम, अब ऐसे ही गुणा 1 कम। अब ये प्लस में 1 है ही है, आपको पता है। चलो जी, अब मैंने बताया था आपको अगर कोई भी यहाँ पे 1 की कितनी बार गुणा हो तो आपका कितना आएगा 1 बटे ये 86 है, 86 तो रहेगा, और ये यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, ध्यान दो ये प्लस है, इसलिए मैंने ये 1 और लिख दिया। आप इसको छोड़ो, अभी फिर कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। इस 1 को अभी छोड़ दो, यहाँ पे मैं लेता ही नहीं इस 1 को, ठीक है, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो यहाँ से, अब देखे 1 ये प्लस में आ गया माइनस, अब वो पता हमें यहाँ से लगेगा। यहाँ कितनी है पावर 85। अगर 85 एक सम संख्या है या विषम, ये है विषम। विषम की
मतलब माइनस माइनस का विषम बार गुणा करे तो आता है माइनस। चलो जी, अब कितना हो गया आपका यहाँ से -1/86, यहाँ पे कर ले, कितना आ गया 85/86। अब देखो ये कितना हमारा यहाँ पे +1 भी तो था, अब इसको एक बार और जोड़ दो, +1 बराबर आपका हो गया 86/86 बराबर शेषफल कितना बचा है 86 एकम 86। कुछ कन्फ्यूजन ना करे, देखो 86 को 86 से भाग करने पर 86 एकम 86 ये बचता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता, कुछ मेरे साथ ये कहेंगे कि एक बच रहा है, ये नहीं भाई, ये होता है भागफल आपका, ये होता है भागफल, हमें देखना है 19 शेषफल। ठीक है, तो अब इस बात को क्लियर कर लें। यहाँ पे आपका हो गया कितना 0 शेषफल। यहाँ से हम क्या कर सकते थे, इसका शॉर्ट बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे 85 अगर घात विषम है, अगर घात विषम है तो उत्तर आधार होगा, तो यहाँ से 85 और आपका +1/86 ऐसे भी हो सकता था। या फिर यहाँ से कितना आ गया था आपका -1/86 और आपका ये कितना था +1 ये हो गया, -1 से +1 कट गया तो आपका 0 आ जाता है। यही हमें चाहिए था। ठीक है, मतलब आप किसी भी तरह कर सकते हो, ये तो खैर मैंने आपको थोड़ा सा खोल के ज़्यादा बता दिया, आप किसी भी तरह कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा 0। इसके बाद में आते हैं आप 96। अभी इसका क्या मतलब है, 96 की आपस में 96 बार गुणा, अब इसको डॉट गुणा 96 +1 है। अब इसको साथ में यहीं पे ऐड कर देता हूँ मैं, बटे आपका 97 है। 97 से कितना कम है, 1 कम है, -1 गुणा यहाँ भी -1 होगा आपका, गुणा -1 गुणा -1 ऐसे ही करते जाएंगे, गुणा -1। चलो जी, हमें ये तो पता है 97 से इसको भाग करेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। चलो जी, अब 1 के कितनी बार गुणा करें, 1 आएगा। उसके बाद में अब ये देखना है कि 1 माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, वो यहाँ से पता लगेगा। ये 96 सम है या विषम, सम है। अगर सम है तो आंख बंद करके प्लस में कर दो, कुछ नहीं देखना। और यहाँ पे 1 + 1 हो रहे हैं और बटे आपका 97। चलो जी, यहाँ पे 1 और 1 2 कहीं के प्लस के, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस के 2 बटे 97। तो यहाँ से उत्तर कितना आपका 2 उत्तर हो गया आपका। चलो जी, एक बार नो चेक कर लेता हूँ विजिबल है या नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ तक विजिबल है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट करता हूँ, बाकी क्वेश्चन लिखूँगा, फिर आपको ही करने हैं वो क्वेश्चन। अगर इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, अगर 67 की पावर किसी भी चीज़ को उससे बड़े से भाग करने पर अगर उसकी पावर विषम है, अगर विषम है तो उत्तर हमेशा आधार होगा। आधार यानी कि जिसके ऊपर घात चढ़ाई गई है। अगर घात सम है तो उसका उत्तर हमेशा 1 होगा। वो मैंने बता दिया क्यों होगा, ये इसीलिए खोल के बताया है आपको। फिर यहाँ से आपको शॉर्ट ट्रिक लगा सकते थे। यहाँ से 85 की पावर 85 घात विषम है, घात विषम है तो यहाँ तक हमारा आंसर उत्तर कितना हो सकता था। अगर घात विषम है तो यहाँ तक 85 हो सकता था। इसने +1 और कर दिया, अब इसको +1/86। बात वही है, अब इतना कर सकते थे 86/86। ये इतना मैंने आपको समझाने के लिए किया है। एक बार समझ जाओगे फिर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही करते रहोगे। ऐसे ही यहाँ ले लो आप, 96 की पावर 96 है तो यहाँ तक उत्तर कितना 1। अगर घात सम है तो उत्तर 1 प्लस इसने दिया है 1/97 बराबर 2। यहाँ से 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक तब लगाओ जब आपको लॉन्ग मेथड पता हो। मैं ये नहीं कहूँगा शॉर्ट ट्रिक ना लगाओ, शॉर्ट ट्रिक लगाओ, क्योंकि कंपटीशन में टाइम बचाना है आपको। चलो आगे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं कि अब इसको साफ करता हूँ मैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। बाकी मैं बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप वहाँ पे क्वेश्चन सेंड कर दिया करना। चलो जी, 58 की पावर 58। अब ये क्वेश्चन आपको करने हैं, आपसे ही आंसर पूछूंगा मैं, करते जाओ। +58
और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के एग्जाम में। और रही बात आपकी प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर ले, सभी बुक में वही है, घुमा फिरा के वहीं दे देता है। 63 की पावर 63 प्लस 63 बटे 64 करते जाओ आप इनको। और हमेशा ध्यान रखो, अगर ऑनलाइन क्लास किसी की भी ले रहे हैं, मेरी नहीं किसी की भी, तो आप पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे, जब तक खुद अपने आप नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलो जी, उसके बाद में आपका अभी ना छोड़ दो साथियों, 1 मिनट ये दूसरा कैसे करूँ इसको, क्वेश्चन तो वही है आपके। चलो करो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, करो ठीक है, करो इनको, जो बीच में रह गए उनको दोबारा करवा, मतलब इनसे बाद में करवा दूंगा, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो आपका हो गया, इसके बाद में चलो जी, पचासी की पावर 84 बटे 21, अब 64 की पावर आपकी 64 यानी कि घात बटे 13। अब इनको करो आप, 28 हो गया आपका। इसको मोबाइल को रख देता हूँ अब। बताओ साथियों, इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से इसका उत्तर बताओ कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर क्या होगा? जो कोई इसका उत्तर बताएगा उस सबसे पहले उसका नाम लिया जाएगा। और अगर उत्तर बताओगे तो आप एक जिज्ञासा होगी कि हाँ भाई कैसे क्या हो रहा है, तो उसमें दिमाग ओपन हो जाता है। ठीक है साथियों, चलो ठीक है, आते हैं, ज़्यादा टाइम पर बात नहीं करते, अब इसमें आते हैं। चलो जी, 58 की पावर 58 यानी कि 58 की पावर 58, इतने ये जो 58 की पावर 58 है, इसका उत्तर बता दो बस। मुझे तो यहाँ तक कितना होगा, इस क्वेश्चन को आप अभी भूल जाओ, इतने को भूल जाओ। 58 की पावर 58, अगर घात सम है तो उत्तर 1 प्लस यहाँ पे 59 से कितना कम है, भाग कर लो, कितना कम है, 1 कम है, तो इसको -1 बटे 58, अब बराबर 1 प्लस माइनस बटे 1 बटा 58, 1 प्लस का 1 माइनस का। अरे लाइट चली गई साथियों, 1 मिनट शायद। ठीक है साथियों, लाइट चली गई साथियों, अब ये प्रॉब्लम हो गई बीच में ही। चलो ठीक है साथियों, लाइट चली गई, कल करते हैं, ये क्वेश्चन बचे हुए कल कराता हूँ, अभी यहाँ पे गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, जो आपके जितने भी वो है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बताओ एक बार भाई, चैनल देखो, अगर पसंद आता है तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं, सबके अलग अलग पसंद है। और मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन में बहुत टीचर है, मैं तो अपने आप को टीचर नहीं मानता, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। बहुत टीचर है, आपकी समझ में जिसका आता है आप उसका पढ़ो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा पढ़ो या उसका पढ़ो, किसी का भी पर्टिकुलर आप जिसका समझ में आए उसका पढ़ो। आपको बस अपनी सफलता से मतलब है, ये नहीं है कि नहीं सही पढ़ना है। ठीक है साथियों, ज़्यादा बात नहीं करते, अब मजबूरी है, लाइट चली गई, क्या करूँ। तो आपको कल मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।